जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने एक बहुत ही सुंदर लर्निंग मुझे दी है। मैं एक्चुअली अक्सर ये कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा मंत्र जाप करती रहूँ, चलते फिरते जैसे भी हो, या जब भी मेरे से हो पाए सुबह बैठ के, मतलब लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू डू द मंत्र जाप, बट नहीं हो पाता है। कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो अ, आप ये ना कि आप दूसरी ही डायरेक्शन में चले जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद याद आता है, फिर आप दोबारा स्टार्ट करते हो। तो खैर मैं इसमें स्ट्रगल कर रही हूँ। तो आज एक बहुत सुंदर बात हुई कि मेरे पास एक सत्संग आया सुबह, और उसमें अंकल एक लाइन बोलते हैं जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप अगर सोचो कि गुरुजी महाराज को कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने पास, आप उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अगर सोचो कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पाठ कर लूँ, पाठ इन द सेंस कि मंत्र जाप कर लूँ, तो दैट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस, और गुरुजी महाराज को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हो। मगर गुरुजी महाराज को जो अट्रैक्ट करेगी बात, वो ये है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और प्यार करने का अर्थ ये है कि आप उनका कहना कितना मानते हो, है ना? उनके वचनों पे कितना चलते हो। आपने अपने आप में कितने चेंजेस लाए हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जो वो हमेशा चाहते थे। तो ये सब चीज़ों से होता है। और फिर आज दूसरी बात ये हुई, उस बात का कन्फर्मेशन, क्योंकि अगर कोई मैसेज गुरुजी की तरफ से आ रहा है ना, तो गुरुजी महाराज डेफ़िनेटली उसको रिकन्फर्म करते हैं। चाहे 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, डिपेंड्स कि कैसे करना है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, द पर्सन विद व्हॉम दिस सत्संग इज़ हैपनिंग। तो मेरे केस में क्या हुआ कि सुबह मैंने सत्संग सुना, और फिर उसके बाद मैं मतलब गई, आज आया था या कल आया था सत्संग, आई थिंक कल आया था शायद से। तो मैंने सत्संग कल सुना था, यस सॉरी संगत जी, मैंने कल सुना था गुरुजी महाराज का सत्संग। तो आज मैं सत्संग गई, मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जाने का सुअवसर मिला। उन्होंने मुझे बुलाया, बच्चों को बुलाया, बहुत सुंदर से हमने ब्लेसिंग्स ली। प्रभु का बहुत सुंदर सत्संग हुआ। और वहाँ पर एक शब्द चलता है शब्द वाणी के टाइम पर, कि और वो व्याख्या वाला होता है, और उसका जो अर्थ वो ये होता है कि राम किसको मिलेगा, मतलब राम किसने पाया, राम रटने वाले ने, या जो जो लाइक जिसने अपने आप को चेंज किया, कि अपने आप को सुधारा, अब झूठ नहीं बोला, चुगली नहीं करी, निंदा नहीं करी, मतलब जो चीज़ें एक इंसान को अच्छा इंसान बनाती हैं, अगर वो है, तो उसको राम मिला असली, या जो दिन रात राम 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 रटता रहता है, तो उसको मिला। तो ये व्याख्या वाला था एक शब्द वर्णी। तो कहने का अर्थ है कि वही गुरुजी महाराज ने उधर रिकन्फर्म करा दिया कि बैठे के या नंबर ऑफ टाइम्स मंत्र जाप करने से भगवान नहीं मिलता। आप जब उनकी बातें मानते हो, अपने गुरु की बातें मानते हो, आप तब उस शिव तत्व से जुड़ते हो, क्योंकि गुरु ही शिव है। और तब तब आप उस भगवान से आपका एक सार होता है। तो ये बहुत सुंदर है। और तीसरा ये हुआ कि जब मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी, तो उसमें कैलाश संहिता चल रही है, और उसमें वो बताते हैं कि शिव से कैसे एक होना है। जब शिव जी, भगवान जी, माँ पार्वती को ये बता रहे होते कैलाश संहिता में, एज पर शिव महापुराण, तो यही बता रहे थे कि कैसे होता है ये सब, मतलब प्रणव का अर्थ क्या है, वाचक और वाच्य में क्या डिफरेंस है, और ये सब माता के बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें। तो वो सब के आंसर्स दे रहे थे। तो गुरुजी महाराज एक तरफ से नहीं कन्फर्मेशन देते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ सोर्सेज के थ्रू आपको वो सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये मालिक की कृपा है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी कि मन से प्यार करो, और प्यार करने का अर्थ है कि उनका कहना मानो। शुक्राना मालिक, इतना सुंदर आप समझाते हो, इतने प्रेम से समझाते हो। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम गलती से भी कोई गलती ना करें, मगर कर दें तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। चाहे तो कान पकड़ के समझा देना, या जो आपको ठीक लगे वैसा कर देना, मगर अपने चरणों से दूर बिल्कुल मत कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा अपने चरणों से जोड़े रखिए, और अब आपकी कृपा सब पर बनी रहे, सबके साथ अच्छा हो, सब अच्छा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।